देखो, लास्ट टाइम हमने बात की थी स्टेटमेंट की। तो हमारे पास तमाम चीजें जो होती हैं वो बेस करती हैं तीन चीजों के ऊपर। वो है मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तीन चीजों पे हमारे पास बेस करी होती है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मटेरियल वो जिससे हमारे पास प्रोडक्शन होगी, लेबर वो जो उस मटेरियल को कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड में, और फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, बाकी जो अदर चीजें हमारे पास एक्सपेंसेस होंगी, मसलन वो जगह जहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे, या जो हमारे पास बिजली का खर्चा आ रहा है, या डिफरेंट चीजें आ रही हैं हमारे पास, वो तमाम की तमाम चीजें क्या हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। मटीरियल, मटीरियल दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट। एक मिनट। डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है। जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो मटेरियल का पार्ट है, जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इस तरह से जो लेबर है, डायरेक्ट लेबर जो है वो लेबर का पार्ट है, इनडायरेक्ट लेबर जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। तो सिर्फ मटेरियल वो जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज होगा और ट्रेसेबल होगा वो मटेरियल में काउंट होगा, और वो तमाम मटेरियल जो ट्रेसेबल नहीं है या प्रोडक्शन में नहीं लगा वो मटेरियल में काउंट नहीं होगा। लेबर, वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में लगी है वो लेबर होगी, और वो जो सपोर्टिंग के लिए होगी वो सब लेबर में काउंट नहीं होगा, फैक्ट्री ओवरहेड होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हमने बनाया था कि देखो, हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो निकल आता है ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का हमने बेचा, लेस क्या हमें कॉस्ट पड़ रही थी। देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, मैं लेट सपोज के टेबल बेच रहा हूँ। ठीक है, बेचूंगा तो बनाऊंगा भी। अगर मुझे वो टेबल पड़ रही है 5,000 की और मैं बेच रहा हूँ 7,000 का, तो दैट मीन्स के 2,000 का मुझे प्रॉफिट है। प्रॉफिट कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो सिर्फ वो प्रोडक्ट बेचने पे और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को माइनस करने पे जो निकलता है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। क्या इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं हुआ होगा? हाँ हुआ होगा भाई। क्यों नहीं हुआ होगा? मसलन हमने सेल्स टीम रखी होगी, उसकी सैलरी है। बाकी जो हमारे पास एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसकी एक्सपेंसेस है, सैलरी है। बिजली का बिल आ रहा होगा हमारे पास, वो जाएगा। फिर बाकी जो खर्चे होंगे वो हो रहे होंगे। तो ये सब भी तो है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, नेट इनकम निकल के आएगी। तो ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है, ग्रॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो आइटम सेल किया है उसमें से माइनस करेंगे सिर्फ उस आइटम की कॉस्ट। तो आइटम को बेचने पे हमें कितना मिल रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। 5,000 का आइटम मैंने बेचा है, 4,000 की मेरी कॉस्ट आई थी, तो 1,000 रुपये का मेरी बचत आ रही है एक आइटम पे, तो उस आइटम की आ रही है। ठीक है, मगर बाकी भी तो खर्चे आ रहे होंगे। तो वो जो बाकी खर्चे हैं वो सारे कहलाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। ये इनकम स्टेटमेंट बनाता है हेड ऑफिस। कौन बनाता है? हेड ऑफिस बना रहा होता है, क्योंकि उसको रिपोर्टिंग करनी होती है। बाकी अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बेसिकली कौन बनाएगा? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास, ये मेरे का। हाँ, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो आ रहा होगा हमारे पास यहां से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली मैनेज कर रहा होता है आपकी फैक्ट्री। कौन मैनेज करता है? आपकी फैक्ट्री मैनेज कर रही होती है। ठीक है। फैक्ट्री के अंदर क्या होगा हमारे पास, मटेरियल बिगिनिंग, मटेरियल यूज, लेबर यूज और फैक्ट्री ओवरहेड। इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर अगर हम यहाँ से वर्क इन प्रोसेस का बिगिनिंग, जो काम पहले से प्रोसेस में था, उसको ऐड कर लेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, और जो एंडिंग में उसको माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकल आएगा। ठीक है। अब ये तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग जो हमने प्रोसेस में डाला, मैन्युफैक्चर जो कंप्लीट हो गया। तो ये अभी कंप्लीट हुआ है, ये हमारे पास कुछ पहले से कंप्लीटेड था, अवेलेबल फॉर फ्रिज गुड की बिगिनिंग पहले से हमारे पास मौजूद थी।
दोनों को ऐड कर लिया तो निकल आया भाई मेरे पास कितना कंप्लीट माल है, इसमें से एंडिंग माइनस कर तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है समटाइम हमारे पास मटेरियल यूज, हमारे पास यूज निकालने के लिए अगर हमें नहीं दिया हुआ तो क्या करते हैं फिर हम, बिगिनिंग एड नेट परचेजेस। नेट परचेज के अंदर परचेज, रिटर्न, डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन सबको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। नेट परचेज आ गया, बिगिनिंग में नेट परचेज ऐड किया, अवेलेबल यूज आ गया, उसमें से हमने एंडिंग माइनस कर दी तो रॉ मटेरियल यूज निकल आया। ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है। आई थिंक लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने सेंड भी किया था ये, तो अपने पास इसको सामने खोल के जरूर रखना ताकि हम जब सवाल करेंगे तो आपको आसानी हो जाए। अब हमारे पास लेट सपोज एक सवाल है, वही कह रहा है भाई हमारे पास मटेरियल यूज दिया हुआ है, मटेरियल यूज, वो कह रहा मटेरियल यूज क्वेश्चन मार्क नहीं पता, मटेरियल यूज निकालना है। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का मतलब है रॉ मटेरियल का बिगनिंग। ठीक है। परचेजेस दिए हुए हैं, एंडिंग दिया हुआ है हमें, लेबर दी हुई है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। अच्छा भाई हमारे पास कैरेज, कैरेज कहें, ट्रांसपोर्टेशन कहें, या हम इसको फ्रेट कहें, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है। कैरेज कहें, ट्रांसपोर्टेशन कहें या फ्रेट कहें, तीनों का मतलब एक ही है। इनवर्ट दिया हुआ है, आउटवर्ट दिया हुआ है। देखो इनवर्ट और आउटवर्ट में फर्क क्या है, हमेशा याद रखो कैरेज इनवर्ट लेते हैं। कैरेज इनवर्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन या फ्रेट इन, वो हम ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक रूल है, वो रूल ये है कि जो परचेस करता है वो पे करता है। इसके अलावा अगर आपको और टर्म में डील हुई भी तो बात और है, वरना जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, जो बाय करेगा हमेशा ट्रांसपोर्टेशन वो बेयर करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब ये है कि हमने बाय किया है मटेरियल को, और बाय करने के ऊपर हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो ये है। ठीक है। बाय करने पे हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो ये आ रही है 6,000। कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, समटाइम हम क्या कर रहे होते हैं, हम इस अदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को। हम ये कहते हैं ठीक है भाई फ्री होम डिलीवरी सर्विस। अगर फ्री होम डिलीवरी सर्विस है तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन तो बेयर हो रही होगी ना कोई तो बेयर कर रहा होगा। ट्रांसपोर्ट फ्री का तो नहीं होगा। मगर बेयर कौन कर रहा है, बेयर कर रहा होता है सेलर। ठीक है। तो अगर सेलर बेयर कर रहा है तो वो कहलाता है कैरेज आउटवर्ड। अगर बायर, आवाज आ रही है मेरी, एक बार आवाज आ रही है अब मेरी? देखो, अगर बायर बाय कर रहा है तो बायर ही पे करेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और वो कहलाएगा कैरेज इनवर्ड। मगर अगर सेलर बेयर कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वो कहलाएगा कैरेज आउटवर्ड। याद रखो जो कैरेज इनवर्ड है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होता है, नेट परचेजेस के अंदर आता है। और अगर जो कैरेज आउटवर्ड है ये बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, और ये आता है हमारे पास जब हम हेड ऑफिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, उस वक्त ये आ रहा होता है। ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, हमें निकालना है मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज के लिए क्या चाहिए होता है हमें, मटेरियल की बिगनिंग दी हुई है, परचेजेस, एंडिंग, मटेरियल की बिगनिंग, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न, डिस्काउंट और एंडिंग। मटेरियल की बिगनिंग कितनी दी हुई है हमें, मटेरियल की बिगनिंग हमें दी हुई है 42,000। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है परचेजेस। परचेजेस हमें दी हुई है 350,000। परचेज आ गए 350,000। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन इन हमें दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड के नाम से, कितना आ गया 6,000। फिर मेरे पास है परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। परचेज रिटर्न 3,000, परचेज डिस्काउंट 2,000। परचेज रिटर्न 3,000 और परचेज डिस्काउंट 2,000।
ठीक है, सब चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस माइनस करना है ताकि हमारे पास टोटल निकल आए। जो प्लस हो रहा है हमने प्लस कर दिया, जो माइनस हो रहा है हमने उसको माइनस कर दिया। तो नेट परचेज हमारे पास निकल आया 351,000। ठीक है, ये तो वो है जो हमने अभी परचेज किया है। क्या कुछ पहले का भी परचेज था? हाँ भाई, हमारे पास बिगनिंग मौजूद थी, कितने की है, 42,000 की है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया टोटल, 393,000 का हो गया है। 351 का अभी परचेज किया और 42,000 का हमारे पास पहले से अवेलेबल था। इसमें से हम लेस कर देंगे एंडिंग। एंडिंग हमारे पास है, एंडिंग 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 क्लोजिंग स्टॉक 13,000 की हमारे पास एंडिंग है। ठीक है, तो ये क्या निकला है हमारे पास, तो ये निकला है हमारे पास रॉ मटेरियल यूज निकल आया। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस सवाल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? जी सर, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया ये। समझ में नहीं आया? देखो, पहला काम ये करो, नहीं। पहला काम ये करो कि ये जो जी। सवाल है ये अपने सामने रखो, पहली बात। दूसरा जी काम ये सर। करो, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट अपने सामने खोल के रखो। ठीक है, जी सर। क्योंकि स्टेटमेंट होगी तो आसानी होगी। अब करना क्या है, हम्म। ये हमें निकालना है सवाल में, रॉ मटेरियल यूज निकालना है। क्या निकालना है? जी। रॉ मटेरियल यूज निकालना है। ठीक है, यूज निकालने का हम्म। हमारे पास तरीका ये रहा। फॉर्मेट में क्या कह रहा है, पहले कह रहा है मटेरियल बिगनिंग। ठीक है, यहाँ पे आए, हम हम्म। देखा बिगनिंग का है, ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिया हुआ है। नाम चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना कि किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जी। ओपनिंग स्टॉक यानी कि बिगनिंग कितना आ गया, हम्म। 42,000। तो हमने मटेरियल बिगनिंग के आगे लिख दिया 42,000। क्लियर है? जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है परचेजेस। परचेज कितना है हमारे पास, 350,000। तो हमारे परचेजेस में, थ्री फिफ्टी परचेजेस में, थाउजेंड और परचेज के आगे हमने 350,000 लिख लिया। क्लियर? नेक्स्ट जी हमारे सर। पास है ट्रांसपोर्टेशन इन। ट्रांसपोर्टेशन इनको हम कैरेज इन भी जी। कहते हैं, फ्रेट इन भी कहते हैं। तो कैरेज इनवर्ट कितने का है, 6,000 का, हमने ले जी लिया सर। 6,000 का। फिर है छह रिटर्न और हजार डिस्काउंट। सवाल पे है, हमने कहा रिटर्न 3,000 का और डिस्काउंट 2,000 का। 3,000 का और 2,000 का, इन सबको हमने प्लस माइनस कर लिया। तो क्या गया हमारे पास, नेट परचेजेस निकल के आ गया 351,000 का। क्लियर है? ओके। यस सर। अच्छा, अब बिगिनिंग के अंदर हमने क्या किया, बिगिनिंग के अंदर हमने क्या किया, हमने नेट परचेज को ऐड कर लिया। जब हमने दोनों को ऐड कर लिया तो अवेलेबल फॉर यूज कितना आ गया, 393,000 आ गया। कि ये तो अभी परचेज किया है, ये पहले से हमारे पास अवेलेबल था। तो टोटल कितना हो गया अवेलेबल मेरे था। पास, 393,000 का माल मेरे पास अवेलेबल है यूज करने के लिए। अब क्या है हम्म। हमारे पास, लेस रॉ मटेरियल की एंडिंग। हम्म। अब आ गए रॉ मटेरियल की एंडिंग, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, एंडिंग के हिसाब से दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से दी हुई है, क्लोजिंग तेरह स्टॉक के हजार नाम से तो हमने क्या 13,000 किया, की हमने 13,000 उसको माइनस कर दिया। माइनस कर थ्री दी। नाइनटी थ्री में से 13,000 माइनस हुए तो 380,000 बच गया। ये निकल आया रॉ मटेरियल यूज्ड। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, अच्छा, कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई, हमारे पास मटेरियल यूज निकाल के दे दिया। क्या कह रहा है, मटेरियल यूज निकाल के दे दिया, और क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है परचेजेस। ठीक है, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक एक देख, यहाँ पे इस सवाल के अंदर मटेरियल यूज तो मैं नहीं मानता। एक और चीज कह रहा है, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। क्या कह रहा है, कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल, बल्कि कर लो इसको, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कहूं या रॉ मटेरियल लिखूं, बात एक ही है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, अगर हम इन दोनों को
ऐड कर लेते हैं, जो निकल के आता है वो निकलाता है हमारे पास प्राइम कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल और लेबर को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो जो निकल के आएगा वो कहलाता है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट, लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कन्वर्जन कॉस्ट। और अगर आपसे कहा जाए प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, आपको प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड मतलब मटेरियल लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, दोनों नाम है इसके। ठीक है, हमें इस सवाल में क्या निकालना था, हमें इस सवाल में निकालना था प्राइम कॉस्ट, तो हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज तो निकाल लिया। अब क्या रह गया है, डायरेक्ट लेबर भी इसमें ऐड करनी होगी। तो हम यहाँ पे आए, हमने कहा भाई ठीक है इसमें ऐड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितनी है, लेबर लेबर वेजेस इस नाम से दी हुई है, लेबर वेजेस के नाम से दी हुई है 48,000 की। 48,000 हमने इसमें ऐड कर लिया, तो क्या निकल आया, मटेरियल प्लस लेबर, क्या निकला है ये, प्राइम कॉस्ट निकल आया। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, मटेरियल प्लस लेबर क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, वो मटेरियल यूज निकाल के दे रहा है और परचेज पूछ रहा है। याद रखो सबसे पहले अपनी जो रिक्वायरमेंट होगी उसको पढ़ो, ताकि आपको याद रहे आपको निकालना क्या क्या है, ऐसा ना हो कि आप ऊपर जाओ और अपना डेटा भूलना शुरू हो जाओ। तो पहले देखो क्या निकालना है, परचेज निकालना है, और क्या मटेरियल यूज जो निकालते थे वो निकाल के दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको रिवर्स चलना पड़ेगा। देखो, हमारे पास परचेजेस हमें दिया हुआ होता था, और हम क्या निकालते थे, मटेरियल यूज निकाल रहे थे। अब मटेरियल यूज दिया हुआ है और हमें परचेजेस नहीं दिया हुआ। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, याद रखो, मटेरियल प्लस नेट परचेजेस, बल्कि मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन माइनस माइनस रिटर्न माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस एंडिंग इज इक्वल्स टू मटेरियल यूज निकल आएगा। अगर हम सिंपल सी इसकी इक्वेशन बनाएं, इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो क्या बनेगा, बिगिनिंग बिगिनिंग परचेजेस परचेजेस ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन रिटर्न रिटर्न माइनस रिटर्न डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट
और आखिर में लेस एंडिंग। एंडिंग क्या निकल आएगा? रॉ मटेरियल यूज निकल आएगा। ठीक है। अगर मैं इसी चीज को इक्वेशन की फॉर्म में रखूं तो आसानी से बना सकता हूं। पेपर के अंदर आपको जो भी कुछ करना होगा वो स्टेटमेंट की फॉर्म में ही करना होगा, मगर अपनी आसानी के लिए आप रफ वर्क में उसको इक्वेशन फॉर्म में कर सकते हो ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है परचेजेस मालूम करनी है, यूज हमें दे रहा है। इसका मतलब है कि हमें यहां से परचेजेस परचेजेस हमें नहीं मालूम। परचेज हमें नहीं मालूम मगर यूज हमें मालूम है। ठीक है। तो अगर मैं परचेज को एक साइड पे रखूं, बाकी सब दूसरी साइड पे ले जाऊं, इक्वेशन बनाऊं, तो क्या बनेगी? परचेजेस इज इक्वल्स टू यूज्ड माइनस बिगिनिंग। बिगिनिंग यहाँ पे प्लस हो रहा था, हमारा के माइनस हो जाएगा, माइनस ट्रांसपोर्टेशन प्लस रिटर्न प्लस डिस्काउंट। ये बन जाएगी इक्वेशन। अगर मुझे परचेज नहीं मालूम और यूज्ड मालूम है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ठीक है, जो चीजें मुझे नोन है मैं वहां ले जाता हूं। बिगिनिंग यहाँ प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इन यहाँ प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस हो जाएगा। रिटर्न डिस्काउंट और एंडिंग यहाँ पे माइनस हो रही थी, वहां जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को फॉर्मेट की फॉर्म में लिख लूं, पहले हम ये करते हैं, इसको आसान करते हैं। इज इक्वल टू यूज, पहले प्लस वाले लिख लेते सारे, और फिर हम माइनस वाले लिख लेते हैं। सिर्फ हमने अरेंजमेंट किए, सिर्फ हमने अरेंजमेंट किए। परचेज वैसे ये, यूज वैसे ये, बिगिनिंग और ट्रांसपोर्टेशन माइनस हो रहे थे, हम आखिर में लेके आए। रिटर्न और डिस्काउंट प्लस हो रहे थे, हम उनको पहले ले आए। ठीक है। अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट क्या बनेगी? मटेरियल यूज्ड, उसके बाद क्या है? एड परचेज रिटर्न एड परचेज डिस्काउंट लेस ट्रांसपोर्टेशन इन और लेस मटेरियल का बिगनिंग। अच्छा, इसके अंदर एक और जो था, डिस हमारे पास है एंडिंग। एंडिंग हमने मिस कर दिया। एड मटेरियल का एंडिंग। ठीक है। तो क्या निकल आएगा? ये निकल आएगा परचेज। आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना है। अब मैं अपनी आसानी के लिए क्या किया, उसको इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को इधर उधर किया ताकि हमें आसानी रहे। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, हमारे पास काम हो जाएगा। मटेरियल यूज्ड, यूज कितना दे रहा है? 3 लाख का। उसके बाद परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न यहाँ पे है, रिटर्न 3,000 का, डिस्काउंट 2,000 का। 3,000 का और डिस्काउंट 2,000 का। मटेरियल एंडिंग, क्लोजिंग दे रहा है 13,000 की। ट्रांसपोर्टेशन इन, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है 6,000 की। और मटेरियल का बिगनिंग, बिगनिंग दे रहा है हमारे पास ओपनिंग 42,000 की। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन माइनस में था तो हमने इसको माइनस कर दिया। मटेरियल बिगनिंग भी माइनस में है तो हमने माइनस लगा दिया। हमने सबको प्लस माइनस किया तो क्या निकल आया हमारे पास? ये नेट परचेजेस निकल आया। कोई कंफ्यूजन है इसमें?
हाँ भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है ये? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर, हम्म। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 करा था, अगर हम उसको हाँ, भी इक्वेशन फॉर्म में करें तो वो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देखो, हो जाएगा, मगर अच्छा। एक बात याद रखो कि हम्म, आपको लिखना जो भी है ना, वो वो लिखना स्टेटमेंट में ही होगा। स्टेटमेंट में ही लिखना है। लेकिन सर, जैसे ये थोड़ा मेथड आसान है तो इक्वेशन में पुट करने में आसानी रहेगी, तो इसलिए। हाँ सही है, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आप बिल्कुल कर सकती ओके। हैं। मगर प्रॉब्लम यही ओके। है कि जब आप करेंगी ना, हम्म। तो आपको एट द जी। एंड डबल डबल काम करना पड़ेगा। अच्छा। ठीक है, आपको लाजमी है कि आप उसको फॉर्म लिखें। जी। सही है। क्लियर है? यस सर। क्या हो गया? अच्छा भाई, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है हमारे पास, हाँ 3 कह रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज दिया हुआ है हमें, ओपनिंग दी हुई है, परचेजेस भी इस बार दी हुई है, और इस बार हमें एंडिंग यहाँ से गायब कर दी है। ठीक है। लेबर दिया हुआ है हमें, कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है, आउटवर्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है। देखो भाई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ये फैक्ट्री ओवरहेड का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग लिख के दे, एक ही नाम से दे, खाली फैक्ट्री एक्सपेंस लिखे, एक ही बात है सबका मतलब, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। सेल्स एंड एडमिन सैलरी दी हुई है हमें, परचेज रिटर्न दिया, परचेज डिस्काउंट दिया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंडिंग, निकालना है रॉ मटेरियल का। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे। इस बार क्या है? इस बार हमें परचेजेस दी हुई है। ठीक है, और हमें क्या नहीं दिया हुआ इस बार? एंडिंग नहीं दिया हुआ। अब हमें क्या करना है? हमें एंडिंग निकालना है। ठीक है। एक बात का ख्याल रखना, आप जब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत आ रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा। आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि एंडिंग माइनस में है, ये ख्याल रखना। ठीक है। और जब आप निकालोगे, तो यहां से आप लेके जाओगे, बोलिए। पहले तो आप अपना नाम जो है वो सही करें। कोई क्वेश्चन है? ये Realme 5 कौन है? Realme 5 कौन है? काइंडली आप अपना नाम सही करें, अपने रियल नेम से आए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस इसी की बेस पे होगी। कोई सवाल है आपको? आगे बढ़ते हैं, चलो। नहीं नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। सॉरी, वो मैं चेक कर रहा था। हाँ मेरा तो, नाम मोहम्मद आरफिन है। हाँ तो मैं ट्राई करके देखते हैं ये ऑप्शन क्या करता है ना। जी जी बॉस। रीनेम करो अपना नाम सही। अच्छा। ओके ओके, मैं रीनेम कर देता अच्छा, तो हमें क्या करना है? एंडिंग मालूम करनी है, तो सिर्फ हमें ये करना होगा कि हमने कहा भाई ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? परचेज की जगह हमें निकालनी है एंडिंग, मगर अगर हम एंडिंग निकालेंगे तो उसके साथ माइनस का साइन भी है। ठीक है। यू जैसी रहा, बिगनिंग यहाँ पे प्लस हो रहा था, वहां जाके माइनस हो गया, परचेज प्लस हो रहा था, वहां जाके परचेज भी माइनस हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्लस था माइनस हो गया, रिटर्न माइनस था प्लस हो गया, डिस्काउंट माइनस था वो प्लस हो गया। ठीक है, तो हमने ये एंडिंग के अकॉर्डिंगली इसको बना लिया है। ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, क्या हो गया, माइनस एंडिंग इज इक्वल टू यूज माइनस बिगनिंग माइनस परचेसेस माइनस। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये एंडिंग माइनस के साथ है, तो जब माइनस का साइन शिफ्ट होगा, क्योंकि हम आंसर जो है नेगेटिव में नहीं निकालेंगे, हमें सिर्फ एंडिंग चाहिए, तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। मतलब ये है कि एंडिंग इज इक्वल टू माइनस साइन आया है, तो माइनस यूज हो जाएगा, प्लस का बिगिनिंग, प्लस का परचेजेस, प्लस का ट्रांसपोर्टेशन, माइनस का रिटर्न, माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, जब साइन हमने हटाया यहाँ से माइनस का, तो तमाम चीजें, सबके साइन चेंज हो गए। यूज प्लस में था माइनस में आ गया, बिगनिंग माइनस में थी प्लस में आ गई, परचेज माइनस थी प्लस में आ गई, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबके साइन रिवर्स हो गए। अब क्या करना है हमें, इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज में क्या होगा, सब चीजें ऑलरेडी अरेंज है, सिर्फ यूज पहले आ रहा है, तो हम इसको उठा के आखिर में डाल लेते हैं। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास इक्वेशन फॉर्म। बट हमें रिपोर्ट किस में करना है, हमें स्टेटमेंट फॉर्म में रिपोर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम इसको, हमने कहा भाई हमारे पास मटेरियल का बिगनिंग, बिगनिंग के बाद हमें करना है ऐड परचेजेस, ऐड ट्रांसपोर्टेशन, इन सिर्फ इन लेना है, आउट नहीं लेना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद लेस रिटर्न, लेस डिस्काउंट, और लेस यूज्ड। ठीक है, बिगनिंग हमारे पास कितना था, बिगिनिंग हमारे पास है मटेरियल ओपनिंग 42,000 का, परचेजेस 350,000, ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ट के नाम से 6,000 की, रिटर्न परचेज रिटर्न 3,000 का, और डिस्काउंट 2,000 का। ये था 3,000 का, और डिस्काउंट दिया गया 2,000 का। ठीक है, यूज्ड 3 लाख का, सबको प्लस माइनस कर लिया हमने, तो 623,000 का हमारे पास क्या निकल आया। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यूज भी तो माइनस होगा हमारा, तो ये आ गया हमारे पास 93,000 का, हमारे पास निकल आया, ये निकल आया है रॉ मटेरियल की एंडिंग। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, टाइम एंड हो रहा है, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से वापस से ज्वाइन करेंगे, तो सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक है। क्लियर है, कोई सवाल है यस तो आप सर, पूछ क्लियर सकते है। हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नो आपको मैंने सर। भेज दिए हैं, ये शीट भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। तो आप तमाम चीजें सुकून से देखना बाद में, आराम से, कोई मसला नहीं है, और अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेना भी। क्लियर है?